जय हिंद। यूपी ट्रिपल पेट का ऑफिशियली आंसर की आ चुका है। ये 15 अक्टूबर का प्रथम पाली का पेपर है। तो चलिए 15 अक्टूबर के प्रथम पाली के पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं और मिला लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और साथ ही जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, ऑफिशियली आंसर दिया हुआ है ताम्रपाषाण युग। हमने करवा भी दिया था इसका क्वेश्चन, हिस्ट्री से ये प्रश्न था। तो फटाफट तेज़ी से हम करेंगे क्योंकि 100 से अधिक 100 क्वेश्चन है, 100 प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में के किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? राजगीर, बिहार के राजगीर में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवाना में पियदस्सी भी था। तो ये किनका नाम था? मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, ये ऑफिशियली आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। संगमरमर पर पित्रा-दूरा रंगीन पत्थर की जड़ाई के समय में बहुत लोकप्रिय था। किसके समय में? तो सबसे ज़्यादा किसने काम करवाया था इस पर? शाहजहाँ ने काम करवाया था। किसने? शाहजहाँ ने। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? ठीक है, तो किसका शासन था? मुगल सम्राट का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। भूदान ग्राम दान आंदोलन में किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। ऑफिशियली इसका उत्तर क्या है? विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये 7 प्रश्न थे। अब चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित किस क्रांति के साथ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। 8वां प्रश्न है। चलिए अब 9वां प्रश्न हम देखते हैं। सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो दिल्ली किसने दिया? तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच की स्थिति, माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो इसका उत्तर है नेपाल और तिब्बत। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है? तो इसका उत्तर है 5.5 घंटा आगे। 14 प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? पानी की उपलब्धता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15वां प्रश्न है ये निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन था। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। चलिए आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। 16वां प्रश्न। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। 17वां प्रश्न हम देखते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो वहाँ जितने भी थे सभी के सभी उसके ऑप्शन सही थे। ये ऑफिशियली प्रश्न है। जितने भी ऑफिशियली इसके उत्तर दिए गए हैं तो आप अच्छे से उसको मिला लेंगे। तो यही जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इसके उत्तर यही राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? सिडबी बैंक। कौन सा बैंक? सिडबी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20वां। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून
पारित करके स्थापित किया गया है? इसका उत्तर वैधानिक निगम। 21वां प्रश्न, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 22वां प्रश्न है, यहाँ डॉट डैश है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ठीक है, तो इसका उत्तर है किसके पास मौलिक अधिकार लागू के? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? तो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसे? संसद को। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 124 अनुच्छेद में। ठीक है, 26वां देखते हैं, तारों का रंग निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑफिशियली अगला प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन गैस है? ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। 28वां हम देखते हैं, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करता है? बायोलॉजी क्वेश्चन था ये, फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला 29वां प्रश्न पर ध्यान देंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति रेशा नहीं है? तो कौन वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। अगला 30वां प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। 31वां प्रश्न जो है मैथ से है। ठीक है, ये दशमलव संख्या से पूछा गया है, तो इसका उत्तर कितना है? 30 है। अगले प्रश्न का उत्तर मैंने सोल्व कर दिया था और भी वीडियो मैंने प्रश्नों को सोल्व किया है। ठीक है, तो अगला 32वां का प्रश्न, ये भी दशमलव से क्वेश्चन है, उसका उत्तर कितना है? 100 है। ठीक है, इसी प्रकार से 33वां जो कि प्रतिशत से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं, तो 10% दोनों पढ़ते हैं, तो इसका उत्तर कितना है? 20% उत्तर है। अगला 34वां, 5 परिणामों का औसत 46 दिया है, तो पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम का उत्तर कितना है? 50 है। अगला 35वां का जो क्वेश्चन है, 35वां जो क्वेश्चन है, ये वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14.26 इसका उत्तर है, तो फटाफट आप लोग मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियली इसका आंसर की है, तो ये इसके जितने भी उत्तर है एकदम करेक्ट है। चलिए 36वां क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया है, बाकी के 5 क्वेश्चन हिंदी से है। महर्षि शब्द का सही संदर्भ दीजिए, महाऋषि। 37वां क्वेश्चन जो है सो शब्द युग्म अर्थवेद सही नहीं है। किसका अर्थवेद सही नहीं है? ठीक है, अलम अविलम और अधर विलोकित। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची क्वेश्चन था? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। अगला 39 क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग है? नूतन और पुरातन। इसका उत्तर सही है, मिला लेंगे आप लोग अच्छी तरह से। ऑफिशियल इसका उत्तर है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव बातों की क्या करना? कल्पना करना। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो अंग्रेजी से है। इंग्लिश से पूछा गया है, सी फिशिंग फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द, ये फिशिंग पर आधारित न्यूजीलैंड में फिश वगैरह हो रहे, तो पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ्स पर आधारित क्वेश्चंस का उत्तर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का 41वां, वाज कैरोलिनी ब्रदर एंड ऑथर टाइप। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नो। 42वां देखते हैं, वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड? फॉर बेटिंग। इसका उत्तर होगा फॉर बेटिंग। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, गिव सिनोनिम्स फॉर द, पार्शियल का सिनोनिम्स बताना है, तो क्या है इसका उत्तर? कंप्लीट। अगला एंटोनिम्स, डिसअपॉइंटेड का एंटोनिम्स बताना है, तो इसका सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पैराग्राफ से दिए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ द वेटिंग एडिटिंग या कंपाइलिंग डिक्शनरीज।
तो क्या होगा, लेक्सिकोग्राफी। इसका उत्तर है 45 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे के जो प्रश्न है वो रीजनिंग से प्रश्न है। ये रक्त संबंध से है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या है, पत्नी है, वाइफ। ठीक है, 47वां जो है कि श्रेणी से असंगत शब्द निकालना है। तो इसका उत्तर क्या है, 100। अगला है कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 48वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, ऑफिशियली शुक्रवार दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है कथन निष्कर्ष से। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वेनारेक से क्वेश्चन है। अगला कोडिंग डिकोडिंग से, नॉर्मल को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाए तो गैदर का कोड क्या होगा, TBGRFH। अगला क्वेश्चन करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिक ने अपना पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इसका उत्तर क्या है, इजराइल। 52 क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो इसका उत्तर क्या है, गुजरात। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो इसका उत्तर क्या है, चीन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 54 का। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो ये किस शहर में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, राइट उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय सेना ने जुलाई में 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका उत्तर क्या है, स्काई लाइट। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका क्या है उत्तर, मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 57 क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय ने इसका शुरू किया था। इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में किस IIT ने भारतीय भाषा उद्योगी को आगे बढ़ाने के लिए नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर क्या है, ऑफिशियली IIT मद्रास। ये अब तक के 58 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगला 59 क्वेश्चन हम देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया था? तो इसका उत्तर क्या है, गोवा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसके प्रश्न के उत्तर थे UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न हम देखते हैं 62, निम्नलिखित से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, हंगेरियन फोरिंट। अगला प्रश्न हम देखते हैं 63वां, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार बनने वाले भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हम देखते हैं 64वां, लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है, 25 वर्ष। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी में द्वीप है, आइसलैंड है, इसलिए माजुली द्वीप। अगला प्रश्न, नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अगला 68वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं, निम्नलिखित किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी गई है? तो ये इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न था।
चलिए अगले प्रश्न का उत्तर हम देखें। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए अब अगला जो पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पहले हिंदी पैराग्राफ था, ये इंग्लिश पैराग्राफ से क्वेश्चन साहित्य पर आधारित इसके पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस लगातार हैं। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसके उत्तर एक अब ध्यान से देख लेंगे और मिलान कर लेंगे। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका उत्तर है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगले प्रश्न का उत्तर, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा जाने जा सकते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला 74 प्रश्न था, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न हम देखते हैं, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका उत्तर है प्रश्न नहीं दिया हुआ तो इसलिए इसका उत्तर का यहाँ साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह में कर्तव्य का संदेश देता है। तो ये पहला हिंदी का पहला पैराग्राफ था। इसी प्रकार से दूसरा भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा है, इसको आप अच्छे से तुरंत पढ़ के इसके बाद प्रश्न को हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रश्न का हम उत्तर देख लेते हैं, मिलान कर लेंगे आप लोग अच्छी तरह से। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी के धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है। इस मार्ग पर चलना अत्यंत क्या है? कठिन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें सभी का ये सभी जितने भी ऑप्शन थे सबके सब सही थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है क्षणभंगुर। चलिए अगला प्रश्न, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्ण अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। तो इसका प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही प्रश्न के उत्तर अच्छे से दिए होंगे। चलिए आगे का प्रश्न जो है, आगे का बाकी के जितने भी 20 प्रश्न हैं ये सभी ग्राफ से DI से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो DI से प्रश्न क्या, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उसमें प्रकाशित प्रश्नों के उत्तर दे। तो दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष कंपनी के व्यय दिया हुआ है। ठीक है, 2011 का दिया हुआ, उसका वेतन, ईंधन पर बोनस, ऋण व्यय और कर टैक्सेस इस प्रकार के दिए हैं। 2012, इसी तरह से 2013, 2014 और 2015। तो पहला प्रश्न है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो इसका राइट आंसर है 26.66 लाख। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर क्या है? 0.6%। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका उत्तर क्या है? 68.33%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप लोग अच्छी तरह से मिलान कर दे। मैं आज क्वेश्चन प्रश्नों का हल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑफिशियली आंसर है तो आप लोग सिर्फ मिलान कर लें कि कितने आपके सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो इसका उत्तर क्या है?
738.44 लाख। ठीक है, 84वां क्वेश्चन था। 85वां क्वेश्चन क्या है? सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात क्रमशः कितना है? तो इसका अनुपात कितना है? 109 संबंधे 151। चलिए अगला भी इसी प्रकार का DI से ही क्वेश्चन है। 5 कारें खरीदी गई, 10 दिनों के किराए पर रखी गई। तालिका को पढ़ते हुए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए ये तालिका है: अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड। इस तरह के इनके कार का माइलेज दिया हुआ है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो औसत गति का अनुपात कितना है? तो इसका उत्तर कितना है? 25 संबंधे 36। 87 प्रश्न का उत्तर 0 घंटा है। 28वां का उत्तर है 56:99 है। 89 सभी कारें द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी कार बी 150 घंटे और 300 घंटे तय करती है। तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर कितना है? 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का कुल अनुपात कितना है? 18 संबंधे 25। ठीक है, अगला भी इसी प्रकार से DI से क्वेश्चन है। रेखीय सारणी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 थी, तो उस पर आधारित क्रम 2001, 2002, 3 इस तरह से ग्राफ ऊपर नीचे दिए गए हैं। कंपनी ये कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी, और दूसरा क्या? कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी। शामिल होने वाले और छोड़ने वाले का ग्राफ दिया हुआ है, जिसके आधार पर प्रश्न पे उत्तर देना है। ठीक है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 5000। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, खुद उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो ये 2002 में। इसका उत्तर है 2002। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की कमी हुई है? 1% की वृद्धि की कमी हुई है। अगला, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 96.15। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या के अनुपात से कितना है? तो इसका उत्तर क्या दिया हुआ है ऑफिशियली? 9 संबंधे 13। चलिए अगला, दंड आरेख से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दंड आरेख से 5 प्रश्न पूछे गए हैं 96 से। तो ये क्या है? विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौने का उत्पादन लाख में दिया हुआ है। 2011, 2012, 13 कहाँ से? 2018 तक का। तो प्रश्न क्या है? 2013 से 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई थी? तो कितने प्रतिशत? 20%। अगला प्रश्न, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्न किस वर्षों के उत्तम औसत के उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो ये 2012 और 2017। चलिए 98 क्वेश्चन है। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर ऑफिशियली कितना है? 137.5%। अगला, लास्ट के 2 प्रश्न, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई थी? तो 2000। इसका उत्तर क्या दिया हुआ है? 2017। अगला, दिए गए वर्षों में से खिलौने का उत्पादन वर्षों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था? तो सबसे लास्ट प्रश्न का उत्तर कितना था? 4 आंसर दिया हुआ था। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है सो सारे प्रश्नों को मिलान कर लेंगे और जांच लेंगे कि आपने कितना, लगभग 70 से 80 प्रश्न सही होंगे तो पेट में सिलेक्शन होने की संभावना है, बनती है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ में सारे के सारे प्रश्न आप मिलान कर लेंगे कि कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। ओके, जय हिंद।